Good morning, class. I am Bhuvan Solanki. In today's class, we will discuss about the black body radiations and photoelectric effect. ठीक है ना। आज हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। पिछली क्लास में हमने जो मैक्सवेल थ्योरी के बारे में पढ़ा था, उसकी क्या लिमिटेशन थी। मैक्सवेल जो कर पाए थे, ठीक है, मैक्सवेल ने क्या किया था, लाइट के केवल जो है वेव नेचर को जो क्या किया था, स्पेसिफाई किया था अभी। ठीक है, उनको बताया था कि लाइट के पास क्या होता है, वेव नेचर होता है। ठीक है, लेकिन जो लाइट के पास पार्टिकल नेचर होता है, जो कि बाद में पता चला। ठीक है, मैक्सवेल को नहीं पता था कि लाइट के पास जो पार्टिकल नेचर भी है, उन चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ठीक है, वो कौन कौन से कुछ जो फिनोमेना जिससे पता चलता है कि लाइट के पास पार्टिकल नेचर है, वो दो फिनोमेना थे। कौन कौन से? एक तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है, और दूसरा क्या था, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट था। और भी जो फिनोमेना रहे, ठीक है। इसके बाद जो क्वांटम थ्योरी आएगी, जो कि मैक्स प्लैंक ने दी हुई, ठीक है, तो उनको हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर जो। तो सबसे पहले जो हम यहाँ पर देखें, क्या ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या है। ठीक है, इसको हम यहाँ पर देखने वाले हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है, रेडी, स्पेलिंग बार बार जो मुझसे गलत होगी। ठीक है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन होता क्या है, ठीक है, उसको हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर जो है ब्लू। ठीक है, तो ब्लू यहाँ पर ठीक है, इसको नीचे यहाँ से हटाओ। हाँ, ठीक है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या है। देखो, कोई भी सब्सटेंस रहेगा ना, ठीक है, जिसका कोई भी सब्सटेंस है जिसको भी हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो हॉट बॉडी के बारे में, ठीक है, कोई भी हॉट बॉडी है, ठीक है, कोई भी जो हॉट बॉडी है, ठीक है, तो उससे अगर ये हॉट है, ठीक है, ये हॉट है, तो इससे क्या होते हैं, रेडिएशंस निकलते हैं। क्या निकलते हैं? रेडिएशन जो है निकलते हैं बाहर की तरफ। ठीक है ना भाई, यहाँ से क्या होते हैं, रेडिएशन जो बाहर निकलते हैं इससे। ठीक है, रेडिएशंस निकलते हैं। अब जो रेडिएशंस निकलते हैं, जब हम इसको गर्म करते हैं, क्या करते हैं, गर्म करते हैं। मान लो कोई लोहे की रोड ही ले लो, ठीक है, तो उसको आप क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। पहले कैसा कलर होगा इसका, ठीक है, बताइए लीजिए। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, रेड कलर होगा, जब ये इसकी कम होगी तो। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो कलर होगा इसका कैसा हो जाएगा, ऑरेंज सा कलर हो जाएगा। ठीक है, और मोर हीट, ठीक है, हीट किया आपने, ठीक है, फिर मोर हीट किया, ठीक है, ज्यादा हीट किया तो, ठीक है, ऑरेंज कलर हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद जो है कैसा हो जाएगा, ठीक है, और भी ज्यादा मोर एंड मोर हीट करेंगे, ठीक है, और भी ज्यादा हीट करेंगे, ठीक है, तो कैसा कलर हो जाए इसका जो है, रेड। पहले रेड होगा भाई, ठीक है, हल्का सा लाल होगा, फिर उसके कैसा होगा, ऑरेंज होगा, ऑरेंज से फिर कैसा कलर हो जाए इसका, येलो कलर हो जाएगा बिल्कुल ही। ठीक है, अब और भी ज्यादा अगर हम इसको क्या करते हैं, हीट करते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा हीट करते हैं, हाई टेम्परेचर करते हैं, ठीक है, अपने हाई टेम्परेचर जो यहाँ पर जो बढ़ा दिया इसी केस में, तो अब की बार कैसा कलर हो जाएगा जो, ठीक है, येलो, येलो से कैसा हो जाएगा, ठीक है, जो यहाँ पर ब्लू कलर हो जाएगा। ठीक है, ठंड में जाकर के, ठीक है, जो ब्लू कलर हो जाते हैं। तो ये क्या हो रहा है, हम यहाँ पर पहले रेड कलर, ऑरेंज कलर, येलो कलर, ठीक है, ब्लू कलर, ठीक है, अलग अलग कलर क्या हो रहे हैं, ठीक है, चेंज हो रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर कलर का मतलब क्या है, यहाँ पर कलर से मीनिंग क्या है, कलर का मीनिंग यहाँ पर क्या है, देखो, ठीक है, डिफरेंट कलर मीनिंग डिफरेंट फ्रिक्वेंसी। डिफरेंट कलर है तो डिफरेंट फ्रिक्वेंसी है। क्या है, डिफरेंट फ्रिक्वेंसी होगी, ठीक है, किसकी, रेडिएशन की। ठीक है ना, क्योंकि अलग अलग तरह के क्या हो रहे हैं, अलग अलग कलर के क्या हो रहे हैं, रेडिएशन बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, अगर वहां से येलो कलर निकला, येलो कलर निकला, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, एक पर्टिकुलर F1 टाइप की फ्रीक्वेंसी है उसकी। ठीक है ना, आपको पता है ना, जो हमारा जो विजिबल स्पेक्ट्रम होता है, विजिबल स्पेक्ट्रम, उसकी वेवलेंथ क्या होती है भाई, विजिबल स्पेक्ट्रम की जो वेवलेंथ रहेगी 400 नैनोमीटर से लेकर के 750 नैनोमीटर तक होती है ना भाई, इतनी। ठीक है, इतनी जो क्या होती है, वेवलेंथ होती है। ठीक है, ये वेवलेंथ है, क्या है, वेवलेंथ। ठीक है, अब वेवलेंथ है, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी भी कुछ ना कुछ है वहां पर। ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी भी है, तो कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी 400 का नैनोमीटर का, ठीक है, 1 बाय कर देंगे हम, ठीक है, टू सी के बाय लैम्डा कर देंगे, ठीक है, तो वो आ जाएगा यहाँ पर जो है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी भी आ जाएगी, सी बाय लैम्डा कर देंगे तो ठीक है, सिर्फ फ्रीक्वेंसी रहेगी। तो अलग अलग कलर है, अलग अलग क्या होगी, ठीक है, जो फ्रीक्वेंसी होगी, येलो है, ऑरेंज है, ठीक है, रेड है, ठीक है, ये अलग अलग कलर क्या हो रहे हैं, ठीक है, ब्लू कलर है। ठीक है, तो अलग अलग क्या होते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी होती है, F1 F2, ये क्या F3, और ये क्या F4। ठीक है भाई, यहाँ पर हमें पता चल रहा है डिफरेंट कलर डिफरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। किसी भी ऑब्जेक्ट को हम गर्म करते हैं तो उससे अलग अलग कलर के जो है रेडिएशन निकलते हैं। इसका मीनिंग क्या है, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन निकलते हैं। लेकिन ठीक है, ये हमें पता है ना भाई, ये बातें हमें पता है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर हुई, ठीक है, प्रॉब्लम जो हुई, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, मैक्सवेल क्या कहता है ना, मैक्सवेल ये कहता है कि जब भी आप, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट को आप गर्म करते हैं ना, ठीक है, तो उसकी थ्योरी के अनुसार, ठीक है, एनर्जी जो होती है एमिटेड होती है, एनर्जी इज एमिटेड, एमिटेड और एब्जॉर्ब,
emitted or absorbed continuously. एनर्जी जो होती है एमिटेड होती है या फिर एब्जॉर्ब होती है कंटिन्यूसली, लगातार वो क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, ठीक है भाई, ये कौन कहता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी कहती है किसकी, मैक्सवेल की। ठीक है, मैक्सवेल की थ्योरी ने ये कहा था। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, हैंस जो एनर्जी होगी, ठीक है, तो वो जो एनर्जी है उसकी किसकी, एनर्जी ऑफ रेडिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, किसके डायरेक्शन होगी भाई, वो डायरेक्शन होगी एनर्जी ऑफ रेडिएशन डायरेक्शन टू द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। जितनी ज्यादा इंटेंसिटी ठीक उतनी ज्यादा एनर्जी रहेगी, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। ठीक है ना, ये रहेगा रेडिएशन। ठीक है, दैट इज स्क्वायर ऑफ द इसके प्रोपोर्शनल होगी, डायरेक्शन होगी। ठीक है, इसका मीनिंग क्या, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन का मतलब क्या है, जब इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन है, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन मींस डायरेक्शन होगी किसके, स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। ठीक है, स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड भाई, फ्रीक्वेंसी है, वेव है, तो उसका एम्पलीट्यूड भी होगा ना। ठीक है, उसके भी डायरेक्शन होगी वो। ठीक है, और साथ ही जो है इंडिपेंडेंट स्क्वायर ऑफ द, फिर फ्रीक्वेंसी के और इसके ऊपर इंडिपेंडेंट मतलब डिपेंड इज एंड डज नॉट डिपेंड अपॉन एंड एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पे रहेगा, एंड डज नॉट डिपेंड अपॉन, इसके ऊपर डिपेंड नहीं करती है, नॉट डिपेंड अपॉन, डज नॉट डिपेंड अपॉन द, अपॉन इट्स फ्रीक्वेंसी, एक तो फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, और वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड नहीं करती। ठीक है ना, वेवलेंथ यहाँ पर जो वेवलेंथ लिख देता है। ठीक है, वेवलेंथ के ऊपर ये डिपेंड नहीं करती। एक तो फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड नहीं करती, मतलब न्यू के ऊपर भी डिपेंड नहीं कर रही है, और लैम्डा के ऊपर, दोनों में से किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है, केवल किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, एम्पलीट्यूड के स्केयर के ऊपर डिपेंड कर रही है। ठीक है ना, कौन, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। इंटेंसिटी का मतलब क्या है, ठीक है, जितनी ज्यादा, ठीक है, आप क्या अगर उसके अंदर आवाज देंगे उतनी ज्यादा, ठीक है, रेडिएशन निकलेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, ये कह रहा है फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही, वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही, कौन, मैक्सवेल की थ्योरी कह रही है। ठीक है, मैक्सवेल की थ्योरी ये कहती है ठीक है, इसके ऊपर डिपेंड नहीं करती। लेकिन हमने तो ये देखा, जैसे जैसे आपने क्या किया, इंटेंसिटी बढ़ाई, टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर इंक्रीज किया, टेम्परेचर इंक्रीज किया तो पहले कौन सा कलर, ठीक है, जो है रेड कलर आया, और टेम्परेचर बढ़ाया, ठीक है, और टेम्परेचर, मोर टेम्परेचर आपने किया, अब फिर क्या हुआ, कलर फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, कौन सा कलर आ गया, ऑरेंज कलर आ गया। ठीक है ना, और हीट बढ़ाई, ठीक है, और हीट बढ़ाई है भाई, ठीक है, मोर हीट कर दी, और ज्यादा इंटेंसिटी बढ़ा दी तो क्या हो गया, येलो कलर आ गया। ठीक है ना, फिर उसके बाद और हीट ज्यादा बढ़ा दी, मोस्ट हीट, सबसे ज्यादा हीट कर दी, तो कौन सा कलर आ गया, जो है वहां पर जो कलर आ चुका है, कौन सा कलर आ चुका है, ठीक है, ऑरेंज, सॉरी ब्लू, ब्लू कलर जो आ चुका है। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, ये तो डिपेंड कर रहा है भाई, कम टेम्परेचर, ठीक है, ये वाली फ्रीक्वेंसी, ठीक है, और ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा दिया तो ये वाली फ्रीक्वेंसी हो रही है। ठीक है, तो डिपेंड कर रहा है, फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड है तो वेवलेंथ के ऊपर भी डिपेंड है। ठीक है, तो इसलिए जो है मैक्सवेल की थ्योरी जो है यहाँ पर क्या हुई, ठीक है, जो है इस फिनोमेना को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ठीक है ना, तो मैक्सवेल फेल, मैक्सवेल जो रही, ठीक है, फेल, fails explain to explain explain hot body radiation, hot body radiation और black body radiation। ठीक, hot body radiation और ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, कौन, मैक्सवेल। ठीक है, आई बात समझ में, अरे बच्चों आई बात समझ में, यस सर। क्लास, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। ठीक है, यस इस सर। चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, कौन, मैक्सवेल जो है। ठीक है ना, तो ये पहला फिनोमेना था। अब ब्लैक बॉडी होती क्या है, ठीक है, ब्लैक बॉडी क्या है, ठीक है, कोई देखो ये एक ब्लैक बॉडी है। ठीक है, अब देखो ये क्या करता है, हर एक तरह की वेवलेंथ को क्या कर लेगा यहाँ पर जो है, ठीक है, एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, सारी की सारी वेवलेंथ को क्या कर लेता है, ये एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, जो सारे के सारे कलर की वेवलेंथ को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, उसे हम क्या कहते हैं, ब्लैक बॉडी कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्लैक बॉडी। ठीक है, ब्लैक बॉडी। ठीक है, इट एब्जॉर्ब्स, इट एब्जॉर्ब्स ऑल कलर वेवलेंथ, ऑल कलर वेवलेंथ। ठीक है, सारे कलर की जो है वेवलेंथ को, ठीक है, वेव्स को क्या कर लेगा, वो एब्जॉर्ब कर लेगा भाई। ठीक है, इसलिए तो ब्लैक, कोई भी चीज, ठीक है, हमें पता है भाई, कोई भी चीज ब्लैक क्यों है। ठीक है, कोई भी चीज ब्लैक क्यों होती है, बताइए जल्दी से। ऑल कलर क्या हो जाते हैं, सारे के सारे कलर जो है, जो व्हाइट लाइट के अंदर जो कलर है, सेवन कलर है, वो क्या होते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं ना। ठीक है, तभी तो होंगे। ठीक है, व्हाइट क्यों होते हैं, व्हाइट, कोई भी चीज व्हाइट को दिखाई दे रही है। ऑल कलर क्या होते हैं, रिफ्लेक्ट। ठीक है, सारे के सारे कलर क्या होते हैं, रिफ्लेक्ट होते हैं। ठीक है भाई,
आगे बात समझ में, यही तो होता है, हमने 10th क्लास के अंदर पढ़ा है ना, ठीक है। जैसे क्या कोई चीज ग्रीन दिख रही है, ग्रीन दिख रही है तो ठीक है 6 out of 7, ठीक है 6 out of 7 कलर, ठीक है। साथ ही तो कलर होते हैं, उनसे क्या हो जाएंगे, एब्जॉर्ब हो जाएंगे, एब्जॉर्ब हो जाएंगे, एब्जॉर्ब एंड ओनली वन इज रिफ्लेक्टेड, ओनली वन इज रिफ्लेक्टेड। केवल एक ही कलर क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। कौन सा होगा, कौन सा कलर रिफ्लेक्ट होगा, जल्दी बताइए। ग्रीन, ठीक है, क्योंकि ग्रीन से दिख रहा है, कोई भी कलर हमें दिखाई देता है वो इसका मतलब क्या है, वो वहां से लाइट टकराई है उस ऑब्जेक्ट से, और उसने वो कलर क्या कर दिया, रिफ्लेक्ट कर दिया, जो कि आपके आंखों के अंदर है। इसी वजह से वो ऑब्जेक्ट क्या दिखाई दे रहा है, उस कलर का दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। आगे बात समझे भाई, तो यही तो होता है, ठीक है। लेकिन ब्लैक बॉडी ये क्या करता है, सारे के सारे रेडियस जो सारी की सारी लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। ये क्या होता है, गुड एब्जॉर्बर होता है। क्या होता है ये, गुड एब्जॉर्बर रहेगा, ठीक है भाई। ये था भाई सारा का सारा, जो है कुछ नहीं है, ठीक है। ऐप तो बस बाकी, ठीक है, ये याद रखना है, ठीक है। वो मैक्सिमल वाले पॉइंट है उनको ज्यादातर आप जो याद रखिएगा, ठीक है। तो इसलिए जो इसे क्या करना पड़ा, ठीक है, जो डिस्कार्ड करना पड़ा वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक है। तो नेक्स्ट जो रहेगा ना, ठीक है, उसको हम यहाँ पर अब देखते हुए, ठीक है। नेक्स्ट जो था वो था क्या, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, ठीक है, इसको देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, देखो भाई, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। और ये 12th क्लास में भी आता है, ठीक है। 12th क्लास में भी जो है ये आता है, ठीक है। अरे ये क्या होगा, ठीक है, बड़े होगा, ठीक है। 12th क्लास में भी है, ठीक है, आएगा। 12th में भी आएगा फिजिक्स के अंदर, ठीक है। फिजिक्स में ये आता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से जाते हैं, ठीक है भाई। न्यूमेरिकल भी यहाँ से जो पूछे जा सकते हैं, ठीक है। नीट जेईई वगैरह के अंदर जो आते हैं, ठीक है। तो इसको टॉपिक को अच्छे से आप जो कर ले, ठीक है। तो सबसे पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की जो है ना डेफिनेशन जो हम देख लेते हैं, ठीक है। व्हेन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, इट इज अ फिनोमेना, ठीक है। ये क्या है, एक फिनोमेना है। इट इज द फिनोमेना फिनोमेना ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हेन व्हेन ए लाइट ऑफ, ठीक है, व्हेन इजेक्शन ऑफ, अरे ये क्या हो गया, इधर की तरफ चला गया, इजेक्शन ऑफ, करो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन when a light of suitable frequency, when a light of a suitable frequency, जब एक लाइट है जो क्या है, सुटेबल फ्रीक्वेंसी की, ठीक है, सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट रहेगी, लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी falls on metallic surface, falls on, ठीक है, कहाँ पर पड़ेगी भाई, ठीक है, मेटालिक सरफेस के ऊपर, ठीक है, पड़ती है। लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी falls on it, falls on metallic surface, ठीक है। ये मतलब जैसे क्या हुआ, देखो यहाँ पर क्या है, हमारे पास क्या है, सन है, यहाँ पर हम देख लेते हैं, ठीक है। लाइट हो गया, कोई भी सोर्स रहेगा हमारे पास जो है, ठीक है, उसको देख लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास, ठीक है, ये लाइट है, ठीक है। ये जो यहाँ से क्या आ रही है, ठीक है, लाइट आ रही है, ठीक है। हमारे पास बैटरी वगैरह ऐसा जो लैंप है, ठीक है, इससे क्या आ रहा है, सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है। ये क्या रहेगा, सोर्स ऑफ लाइट रहेगा, सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है। हम ये मान सकते हैं यहाँ से जो है। अब इसके पास, ठीक है, क्या है, जैसे कि हमारे पास है ये, ठीक है, हमारे पास कोई एक मेटालिक सरफेस है, ठीक है। यहाँ पर एक मेटालिक सरफेस जो आप, ठीक है, दिखा देते हैं, ये मेटालिक सरफेस, ठीक है। अब क्या आएगी, ठीक है, लाइट यहाँ से आ रही है, ठीक है। अब लाइट जो चलती है, ठीक है, उसका कैसा नेचर है, ठीक है, वेव नेचर है, ठीक है। यहाँ पर आई, ठीक है, जैसे ही, ठीक है, लाइट आई यहाँ पर, ठीक है, टकराई, स्कीमेटिक सरफेस पे टकराई, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, ठीक है, जो है इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकलेगा, ठीक है। क्या निकलेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकलेगा, ठीक है। क्या निकला, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ से जो है इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकल जाएगा। मैंने लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी, जिसकी क्या है, कुछ ना कुछ एक फ्रीक्वेंसी है वही, ठीक है, कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी रहेगी, इसके ऊपर जैसे लाइट पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो क्या हो जाएगा, इजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इजेक्ट्स माने निकलना, इजेक्ट्स फ्रॉम हेयर। अरे बच्चों, आ रहा है समझ में या नहीं आ रहा, ठीक है, समझ में आ रहा है भाई, ठीक है। इसका सेटअप जो आ पूरा रहा है। आपको जो दिखा, अब वो इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से बाहर निकलेगा, ठीक है, उसको जो एनर्जी होगी भी, ठीक है, बाहर निकला, उसको काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, ठीक है, कुछ ना कुछ एनर्जी होगी भी, ठीक है, क्योंकि मोशन कर रहा है, तो उसकी एनर्जी जो रहेगी, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी, किसके बराबर होगी, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। जो भी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कहता है हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। मास रहेगा इलेक्ट्रॉन का, और ई क्या रहेगी, वेलोसिटी रहेगी इलेक्ट्रॉन की, और वी उसका स्क्वायर, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की, ठीक है ना, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। जैसे लाइट है कोई सुटेबल फ्रीक्वेंसी की,
और ये क्या होता है, केवल तभी होता है जब सुटेबल फ्रिक्वेंसी की लाइट आप उसके ऊपर जो है उस मेटल कंडक्टर के ऊपर पड़ती है, और ये काम होता है, ठीक है। ये होता है आपकी रियल लाइफ में भी होता है, किसके ऊपर होता है, आपने देखा भी होगा सोलर सेल या फिर जो सोलर पैनल में काम करते हैं ना, ये सोलर सेल एंड सोलर पैनल, ठीक है, इसी प्रिंसिपल पर वर्क करते हैं। सोलर पैनल वर्क ऑन इट्स प्रिंसिपल, ठीक है, ऑन दिस प्रिंसिपल, ठीक है भाई, इसी प्रिंसिपल तो काम करते हैं। आपने देखा भी होगा एक कैलकुलेटर भी तो होता है, अरे कैलकुलेटर, ठीक है, डिजिटल जो कैलकुलेटर होते हैं उनमें जो कई बार जो है ऊपर की तरफ ही, ठीक है, जहाँ पर डिस्प्ले ना उससे जस्ट नीचे की तरफ जो है सोलर वाला होता है, ठीक है। ऐसे ही करके देखो, मान लो ये नंबर है, यहाँ पर जो है डिस्प्ले रहता है, ठीक है, 1 2 3 जो भी लिखे होते हैं, उसके जस्ट नीचे यहाँ पर जो है ना 3 बॉक्स होते हैं, ठीक है, कहते हैं इसको धूप में रखो थोड़ी देर बैटरी चार्ज हो जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद नीचे यहाँ पर क्या होते हैं, नंबर वगैरह होते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 जो है, ठीक है, कैलकुलेटर के अंदर होते हैं ना वैसे, ठीक है, 5 6 7 जो भी, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो रहता है ना, ठीक है, ये वाला क्या है, उसके अंदर ऐसी डिवाइस लगी हुई है, ठीक है, ये वाला, ठीक है, ये तो रहेगा। अभी हम इसको कौन से सेमीकंडक्टर होते हैं ये हम पढ़ेंगे 12th क्लास के अंदर, वैसे सिलिकॉन वगैरह के होते हैं, सिलिकॉन चिप वगैरह होते हैं ना। अरे घरों में सबके घर पे लगे हुए हैं, अधिकतर जो है मोस्टली ऐसे घर है जिनके घर पे जो है सोलर पैनल लगे हुए हैं ना, तो ये वही है सारा सारा फिनोमेना। वहां पर होता काम क्या है, लाइट पड़ेगी भाई, ठीक है, इसके ऊपर मेटालिक कंडक्टर के ऊपर। अब वो जैसे लाइट पड़ती है तो थोड़ी सी एनर्जी से ही इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं, उसके जो एनर्जी होती है कम होती है। अब ये इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन से काम नहीं होता भाई, ये इलेक्ट्रॉन जो लगातार निकलते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन निकले, अब ये इलेक्ट्रॉन जो है ना ये अभी बाहर नहीं जाएंगे एनवायरमेंट में, ठीक है, ये क्या है, एक पाथ फॉलो करते हैं, ठीक है, उस सर्किट से बाहर निकलते हैं, उस रास्ते से जाते हैं, दूसरे रास्ते की तरफ जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, ऐसे चार्ज आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन क्या है, चार्ज है। और जब चार्ज फ्लो करता है तो क्या होता है, चार्ज फ्लो कर रहा है, तो चार्ज फ्लो होगा तो क्या बनेगा, करंट नहीं बनेगा क्या, अरे करंट बनता है ना, ठीक है, फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, 10th क्लास में पढ़ा है ना, ठीक है। तो ये वही फिनोमेना है, ठीक है, उसी फिनोमेना पे जो है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट जो काम करता है, ठीक है ना। अब कुछ डेफिनेशंस रहेगी यहाँ पर जो है, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड होंगे, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर देख लेते हैं किसे कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। द इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड, जो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड होंगे, इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड आर कॉल्ड आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। क्या कहते हैं उन्हें हम, फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन निकले उनको क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट में, ठीक है ना। अब ये रहेगा फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या है, देखो फोटो इलेक्ट्रिक करंट का मीनिंग क्या है यहाँ पर जो है, द करंट इन इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो करंट बनाया जाएगा उसे हम फोटो इलेक्ट्रिक करंट कह रहे हैं। द करंट कंस्टिट्यूटेड CUNS TITUTED, ठीक है, द करंट कंस्टिट्यूटेड बाय फोटो इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा जो करंट बनाया जाता है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड, क्या कहलाता है वो, फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक करंट हो गया यहाँ पर जो है, ठीक है ना। अब ये जो है सेटअप वगैरह क्या था इसका जो है, ठीक है, वो देख लेते हैं यहाँ पर जो है, ठीक है। देखो क्या हुआ था इसमें जो है ना, अ, इसमें जो है एक क्या ले रखा था, एक जो इवेक्यूटेड ट्यूब ले रखी थी, इवेक्यूटेड मतलब जिसके अंदर वैक्यूम वगैरह चैम्बर हो पूरा पूरा, ठीक है, एनोड और कैथोड लगा रखा है, डिस्चार्ज ट्यूब जैसा जैसा एक्सपेरिमेंट था ना पहले भी हमारा, ठीक है, वैसा ही कर रहा। ठीक है, चलो यहाँ पर जो है ट्यूब टाइप जो कुछ एक रहा, ठीक है, जिसको इवेक्यूटेड ट्यूब कहा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, मेटेलिक सरफेस लगा रखी थी इधर की तरफ भाई, ठीक है, यहाँ पर जो मेटेलिक सरफेस हम चित्र बना देते हैं इसको, चलो यहाँ पर ये मेटेलिक सरफेस लगी हुई थी, ठीक है, ये मेटेलिक सरफेस लगा दी इधर। दूसरी की तरफ क्या था, ठीक है, यहाँ पर जो डिटेक्टर लगा रखा था, क्या लगा रखा डिटेक्टर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे तो क्या होगा, मतलब यहाँ से जो है लाइट जो आएगी, ठीक है, ऊपर से, ठीक है, लाइट आ रही है, तो यहाँ से जो है ये लाइट आ रही है, ठीक है, यहाँ से लाइट आ रही है ना, ये ऐसे जो है, ठीक है, लाइट जो किसके रूप में ट्रेवल करती है, वेव के रूप में ट्रेवल करती है ना भाई, ठीक है, यहाँ पर ये लाइट आई, ठीक है, जैसे ही लाइट यहाँ पर आई है, ठीक है, इसके ऊपर टकराई है, तो क्या होंगे, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन हमने कुछ ऐसा सेटअप कर रखा है, देखो यहाँ पर क्या है, ये वाला जो है नेगेटिव है और ये वाला क्या है, पॉजिटिव पार्ट है, ठीक है, नेगेटिव और पॉजिटिव है,
ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो है फ्लो करना स्टार्ट करते हैं किधर की तरफ, पॉजिटिव की तरफ, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है, तो इधर की तरफ जाएंगे, इसीलिए इसे हम क्या कह रहे हैं, डिटेक्टर कह रहे हैं, ठीक है। तो सारे के सारे जितने भी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो डिटेक्ट कर लेगा कितने इलेक्ट्रॉन आए हैं, ठीक है, डिटेक्टर रहा। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव कैसे बनाया उन्होंने, जो है नेगेटिव पॉजिटिव जो बनाया उन्होंने, ठीक है, बैटरी के द्वारा बनाया, ठीक है। तो यहाँ पर जो बैटरी भी जो है यहाँ पर जोड़ देते हैं, ठीक है ना। नेगेटिव है तो यहाँ पर क्या रहेगा, बैटरी का छोटा नेगेटिव टर्मिनल रहेगा, ठीक है भाई, आसान है यहाँ पर। ये बड़ा ठीक है, इसको छोटा बनाए, इसके बाद बड़ा, ठीक है भाई। ऐसे जो है यहाँ पर जो टर्मिनल यहाँ पर लगा रखा है, ठीक है। फिर ये करंट को घटाने बढ़ाने के लिए भी था, ठीक है। एमीटर से हमें यहाँ पर जो करंट जो है, एमीटर का काम क्या होता है, ये करंट की वैल्यू को जो बताता है, पढ़ाया ना 10th क्लास के अंदर, ठीक है, बहुत ही आसान है और कुछ नहीं है भाई यहाँ पर। अब यहाँ से जो है इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, ठीक है, ऐसे जो है यहाँ से बैटरी से होते हुए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकले डिटेक्टर में, ठीक है, ये फ्लो कर रहे हैं पूरा पूरा जो है, ठीक है। एक तरीके से क्या हो रहा है यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन का फ्लो कर रहा है, पूरा सर्किट जो यहाँ पर ये बढ़ रहा था, ठीक है। मेटेलिक्स ये क्या रही, ये है मेटल सरफेस, क्या है, मेटल सरफेस, ठीक है ना, मेटल सरफेस। यहाँ से लाइट आ रही है, फॉल हो रही है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डिटेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, डिटेक्टर रहा ये। ये एमीटर हो गया आपका, एमीटर, एमीटर, ठीक है। तो ये एपरेटस रहा जिससे ये की स्टडी की गई किसकी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है कुछ 3 इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स थे, ठीक है, जो कि ऑब्जर्व किए, ठीक है, 3 मेन ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं मेन ऑब्जर्वेशन जो रहे, क्या क्या जो उन्होंने यहाँ पर जो ऑब्जर्वेशन किया, ठीक है, इस सेटअप के दौरान जो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हुए, ठीक है। देखो यहाँ पर जो है ना, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे ना, केवल जब एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट, ठीक है, जिसकी फ्रीक्वेंसी कुछ ना कुछ है इस मेटल के लिए, जो भी फ्रीक्वेंसी होगी, मान लेते हैं ये मेटल है, ठीक है, ये मेटल जो बना हुआ है सिलिकॉन का बना हुआ है, ठीक है। सिलिकॉन तो मेटल नहीं है, ठीक है, चलो हम यहाँ पर जो मान लेते हैं, ठीक है। जैसे ये पोटेशियम का है या फिर जो किसका हो सकता है, ठीक है, लिथियम का हो सकता है, कोई भी जो है, ठीक है ना, वो तो मेटल का जो बना ले, ठीक है, लोहे का या फिर जो भी है मेटल, ठीक है, एक्स वाई जेड कोई मेटल रहेगा। अब जैसे ही उसकी कुछ ना कुछ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी मतलब 50 है, ठीक है, 50 पे ही क्या करेगा, काम करेगा, ठीक है। तो सुटेबल जब फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 50 होगी, ठीक है, लाइट की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 50 होगी। जब ये इसके ऊपर पड़ती है 50 की या फिर 50 से ज्यादा, 50, 51, 52, 53 कुछ भी हो, ठीक है। तो तभी क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा। यदि 50 से कम रहते हैं, ठीक है, यदि लेस देन 50 होता है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या होती, लेस देन 50 होती, ठीक है। तो ये क्या नहीं करता भाई, ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट नहीं होते यहाँ पर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स नॉट इजेक्ट, ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट नहीं होते यदि लेस देन 50 होता है, ठीक है। एक पर्टिकुलर वैल्यू रही, उस पर्टिकुलर वैल्यू को, उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को उसने क्या कहा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहा, ठीक है भाई। तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं हो रही थी, ठीक है। तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी रही, तो देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, वो लिख लेते हैं मेन ऑब्जर्वेशन। तो पहला क्या था, द इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड ओनली, द इलेक्ट्रॉन्स आर ejected only if the radiations, यदि रेडिएशन जो आ रहे हैं, रेडिएशन striking the surface, striking the surface, जो सरफेस को स्ट्राइक कर रहे हैं, striking the surface of the metal, of the metal has at least, the metal has at least a minimum frequency, हाँ ठीक है, सेंटेंस, ठीक है, हैज एट लीस्ट ए मिनिमम फ्रीक्वेंसी, मतलब मिनिमम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए इसके पास, मतलब 50 है तो उस मेटल की जो है 50 तो होनी ही चाहिए जो वैल्यू है, ठीक है ना। उस फ्रीक्वेंसी को उसने क्या कहा, ठीक है, जो है न्यू नोट का, ठीक है, न्यू नोट, ठीक है भाई, ये न्यू नोट जो कहलाया, ठीक है। मतलब ये फ्रीक्वेंसी, ठीक है, इसको उसने क्या नाम दिया, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी नाम दिया, ठीक है। दिस फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड, ठीक है, THRESH, ठीक है भाई, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ये कहलाई, ठीक है। आगे बात समझ में, आगे बात समझ में भाई, ठीक है ना। तो ये कहलाई थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यहाँ पर जो कहलाई, ठीक है। अब ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी थी भाई, मतलब ये जो एमिटेड फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, यदि ये क्या है, जो हम फ्रीक्वेंसी की जो लाइट है उसको बस स्ट्राइक कर रहे हैं, यदि वो क्या है, लेस देन है किससे, न्यू नोट से, ठीक है, न्यू नोट से, तो नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यहाँ पर जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। अगर ये शॉर्ट में आपको बताएं तो ये जो पहला जो पॉइंट उन्होंने क्या किया, ऑब्जर्व किया, ठीक है, नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। आगे बात समझ में, नो फोटो इलेक्ट्रिक करंट
कोई भी नहीं रहेगा। यदि यहाँ पर क्या होता है, यदि ये जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी की लाइट यदि क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है, तो क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो होगा भाई, ठीक है। विल शो, विल ऑब्जर्व, विल ऑब्जर्व, यहाँ पर ऑब्जर्व किया जाएगा, क्या ऑब्जर्व किया जाएगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को जो ऑब्जर्व किया जाएगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। तो ये ऑब्जर्व किया जाएगा, ठीक है। आगे बात समझ में भाई। अब देखो, ये तो रहा, ठीक है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी। हाँ, एक फंक्शन और, ठीक है, एक मिनिमम एनर्जी चाहिए थी, ठीक है। इससे रिलेटेड एक एनर्जी होती है, मिनिमम एनर्जी, उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, वर्क फंक्शन कहते हैं, ठीक है। तो वर्क फंक्शन भी इसी के अंदर हम यहाँ पर देख लेते हैं। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो गया, वर्क फंक्शन यहाँ पर देख लेते हैं क्या होता है, ठीक है। इट इज द मिनिमम एनर्जी, द मिनिमम एनर्जी, ये क्या है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, required to, required to, required to eject the electron, to eject the electron, eject the electron, मतलब जो एनर्जी है, ठीक है, टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड, इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। क्या कहलाता है, ये वर्क फंक्शन कहलाता है, ठीक है भाई, ये कहलाता है वर्क फंक्शन, ठीक है। तो इसको जो है, वर्क फंक्शन को किससे नोट करते हैं हम, एच नोट से, या फिर देखो एच नोट भी दिखा देते हैं यहाँ पर जो है, ठीक है, या फिर डब्ल्यू नोट, ठीक है, डब्ल्यू नोट भी जो यहाँ पर कह देते हैं, ठीक है ना। क्या कहलाता है, डब्ल्यू नोट, ये कहलाएगा वर्क फंक्शन, मिनिमम एनर्जी, ये क्या कहलाती है, मिनिमम, ठीक है, मिनिमम एनर्जी है जो कि चाहिए ही चाहिए, तभी जाकर के क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन जो निकालेगा, ठीक है भाई। अगर सच में, और जो उसके एनर्जी होगी, उसका फॉर्मूला क्या होगा, ई नोट इज इक्वल टू एच न्यू नोट, ठीक है, एच न्यू, ठीक है। ये एच क्या होता है हम बात करेंगे, ठीक है, एच क्या है, टाइम कांस्टेंट, ठीक है, रहेगा, ठीक है। तो उसकी हम जो बात करेंगे आगे, जो थ्योरी आने वाली है ना, आइंस्टीन की थ्योरी आने वाली है, ठीक है, उसने जो वर्ड दिया था, ठीक है, आपको बताएंगे, ठीक है, आगे क्या होगा ये नेक्स्ट देख लेता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन तो हो ही गया भाई, ठीक है ना। अ, अ, अब जैसे क्या है ना, कुछ जो वर्क फंक्शन है दे रखे हैं यहाँ पर, जो है वैल्यू, डब्ल्यू नोट की वैल्यू, ठीक है, मेटल के लिए यहाँ पर मेटल है, और उनके लिए जो है, ठीक है, डब्ल्यू नोट, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में यहाँ पर जो दे रखा है, कुछ कुछ मेटल के लिए, उनको जो हम यहाँ पर एक बार देख लेते हैं, ठीक है ना। जो टेबल्स यहाँ पर दे रखी है, उनसे जो रहेंगे, जैसे क्या मेटल, ठीक है, पोटेशियम है, पोटेशियम के लिए जो है 2.25, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी चाहिए, ठीक है। सोडियम के लिए कितनी चाहिए, मिनिमम जो है 2.30, ठीक है, इतनी मिनिमम चाहिए, उसके बाद ही क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन जो है रिजेक्ट करना स्टार्ट करेगा, ठीक है ना। कितनी तो चाहिए, इससे कम एनर्जी में वो काम नहीं करने वाला। लिथियम 2.42, ठीक है, मैग्नीशियम जो है उसको तो उसके लिए क्या होगी, थोड़ी ज्यादा एनर्जी चाहिए, ठीक है, तभी जो इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट करेगा, 3.7। सिल्वर जो रहेगा उसके लिए बहुत ज्यादा, ठीक है, 4.3 हो गया, ठीक है। कॉपर के लिए तो और देखो 4.8 हो गया, ठीक है। तो सभी मेटल के लिए यहाँ पर जो है, ठीक है, ये एनर्जी यहाँ पर बता रहे, क्या दे रखे हैं, एनर्जी, ठीक है, वर्क फंक्शन डब्ल्यू नोट, ठीक है भाई, यहाँ पर ये मेटल के नाम से दे रखे हैं, ठीक है। तो अब इससे पता चल रहा है कौन आसानी से जो इलेक्ट्रॉन, इसकी कम एनर्जी है तो इजीली इलेक्ट्रॉन कौन रिलीज करेगा, ये, ठीक है, इजीली इलेक्ट्रॉन ये रिलीज करेगा ना, इजीली इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएंगे यहाँ पर जो है, इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएंगे। इसीलिए पोटेशियम जो होता है, ठीक है, सबसे ज्यादा, ठीक है, रिएक्टिव होता है सोडियम से भी ज्यादा, ठीक है, याद रखना इस चीज को भी, क्योंकि इसका जो क्वेश्चन बहुत ही कम है। दूसरा जो पॉइंट रहा यहाँ पर, ठीक है, वो क्या था, ठीक है, उसको देख लेते हैं एक बार। सेकंड जो पॉइंट रहा, जब जो है टाइम कम रह जाए तो मेरे को बता देना भाई, ठीक है, उसका जो है शेव भी करना है मेरे को जो है, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट जो यहाँ पर देख लेते हैं, दूसरा पॉइंट जो क्या ऑब्जर्व किया उन्होंने, जो वेलोसिटी थी, ठीक है, ऑफ द इलेक्ट्रॉन, द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ऑफ द इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड, जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे थे, इजेक्टेड, ये डिपेंड कर रही थी, किसके ऊपर डिपेंड कर रही थी, डिपेंड्स अपॉन द frequency of the, depends upon the frequency of incident radiation, frequency of incident radiation, जो रेडिएशन उसके ऊपर पड़ रहे थे उनकी फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड कर रहे थे, ठीक है ना। क्या, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड, मतलब जो इलेक्ट्रॉन निकला, जो जब यहाँ पर मेटालिक सरफेस थी, ठीक है, यहाँ से जो है क्या हुआ, ठीक है, लाइट आई, ठीक है, इसके ऊपर टकराई, इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकला, ठीक है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, इसकी वेलोसिटी, ठीक है, इसकी जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड कर रही थी, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके ऊपर डिपेंड कर रही थी, डिपेंड्स अपॉन किसके, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन,
फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, ठीक है भाई, रेडिएशन के ऊपर डिपेंड कर रही थी, ठीक है, इसके ऊपर डिपेंड कर रही थी, एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ, जब किसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रही थी, किसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रही थी, एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंसिडेंट इंटेंसिटी, इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही थी। इंटेंसिटी का मतलब क्या है, कम या फिर ज्यादा, ठीक है, जो रेडिएशन की एनर्जी, एनर्जी वाला, ठीक है, यहाँ पर जो कंसेप्ट रहेगा इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, ठीक है भाई, ये रहेगा इंटेंसिटी। जैसे हम बढ़ाए देते हैं टीवी में आता है कभी, इंटेंसिटी बढ़ा देना, ठीक है, ये आपने देखा हो गई, ठीक है, इंटेंसिटी मतलब चमक सी ज्यादा बढ़ जाती है, वो कहलाता है, इंटेंसिटी कम कर दे तो चमक जो कम हो जाती है, ये ब्राइटनेस नहीं है, इंटेंसिटी अलग है भाई, ठीक है ना, ऐसे कुछ जो होता है। थर्ड जो रहेगा, ठीक है, थर्ड जो ऑब्जर्वेशन रहा क्या, अब देखो, जो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं वो प्रोपोर्शनल थे किसके ऊपर, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, द नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन वर प्रोपोर्शनल टू द, वो प्रोपोर्शनल थे, किसके प्रोपोर्शनल थे भाई वो, ठीक है, प्रोपोर्शनल थे इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। देखो, जितनी ज्यादा इंटेंसिटी आप रेडिएशन की बढ़ा रहे थे, ठीक है, उतना ही ज्यादा क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन जो निकल रहे थे, मतलब, ठीक है, सबसे पहले जैसे यहाँ पर क्या है, यहाँ ये मेटेलिक सरफेस थी, यहाँ से जो क्या आ रही थी, ठीक है, लाइट जो है आ रही, ठीक है, लाइट आई इसके ऊपर टकराई, ठीक है, यहाँ से जो है इस मेटेलिक सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रॉन जो निकलने स्टार्ट हुए यहाँ से जो है, ठीक है, मान लेते हैं पहले इसकी इंटेंसिटी क्या है, लो है, ठीक है, इंटेंसिटी जो क्या है लो है, ठीक है, लो इंटेंसिटी है, अब धीरे धीरे हम बढ़ा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन, पहले इलेक्ट्रॉन कितने निकल रहे हैं, एक या दो ही निकल रहे हैं, ठीक है, अब आपने इंटेंसिटी बढ़ा दी, ठीक है, हाई कर दी, ठीक है, हाई कर दी इंटेंसिटी क्या हो रहे हैं, तो 4 या 5 हो रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, फिर और हाई करते जा रहे हो, फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ज्यादा से ज्यादा होते जा रहे थे, 6-7 जो है, ठीक है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन जो निकल रहे थे, ठीक है, पहले क्या 1-2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, अब जब उसके बाद इंटेंसिटी हाई कर दी तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे थे, ठीक है, ऐसे जो फ्लो कर रहे थे बहुत ज्यादा, ठीक है, बहुत सारे जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर निकल रहे थे, ठीक है ना, ऐसे जो है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन बार बार निकल रहे थे बहुत सारे, तो ये किसके ऊपर डिपेंड था, नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, ये डायरेक्टिव था, किसके डायरेक्टिव था, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जो इलेक्ट्रॉन निकले वो डायरेक्टिव थे किसके, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, मतलब जो करंट रहा होगा, ठीक है, करंट, ये कह सकते हैं हम, जो वही इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन के बराबर रहा। देखो वो क्या पीछे वाले में, ये तो है नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन के डायरेक्टिव है, इससे पीछे वाले में, ठीक है, हमने सेकंड ऑब्जर्वेशन में देखा था वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी इंसिडेंट जो आपका रेडिएशन है उसकी इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ठीक है ना, वेलोसिटी डिपेंड नहीं करती है, जबकि क्या है, नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना, आगे बात समझ गई। जब लो इंटेंसिटी है तो क्या होगा, लो इंटेंसिटी तो लो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, लो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड, ठीक है ना, और जब आपका हाई इंटेंसिटी कर दी तो क्या होगा, हाई नंबर ऑफ, सॉरी, लार्ज नंबर ऑफ जो है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन जो निकलेंगे, लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है इजेक्ट होंगे, ठीक है, इजेक्टेड, ठीक है ना, ज्यादा ज्यादा इलेक्ट्रॉन जो क्या होंगे वहां से इजेक्ट होंगे, ठीक है, आगे बात समझ में, तो ये क्या रहा, एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट रहा, ठीक है ना, इसको जो हम, ठीक है, कल जो कंटिन्यू करेंगे, आज के लिए केवल जो बेटा, ठीक है, इतना ही, ठीक है ना, तो इसको जो हम, ठीक है, सेव कर लेते हैं एज ए पीडीएफ, ठीक है, ठंडक हुई जो मैं आपको ले लेता हूँ एक बार, बच्चे तो थोड़े ही आ रहे हैं भाई, हाँ? अरे बताओ, 3-3 6 बच्चे रह गए, अर्पिता, कनिका, लव, नेहा, स्नेहा, विशु, चलो कोई नहीं, बाकी कल करेंगे, ठीक है, अटेंडेंस हो चुकी है आपकी, ठीक है ना, समझ में आया बच्चों? यस सर।